हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक इम्पोर्टेंट सी वीडियो लेकर के आया है जो है इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में और ब्लो मोल्डिंग के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंट होता है, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या है, और आप लोग हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट सीपेट से है, चाहे डीपीटी स्टूडेंट हो या फिर चाहे डीपीएमटी स्टूडेंट हो या फिर कोई फील्ड में इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, चाहे फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो सबों के लिए इस वीडियो है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सारे सीपेट के लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी फ्रेशर है या फिर प्लांट में जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो आज का क्लासेस में हम लोग चालू करते हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग के बारे में। तो चलिए आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों का जो वीडियो देखते हैं और हमारा वीडियो जो देखिएगा, क्योंकि हमारा बताने का तरीका कुछ अलग है। बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को आप जो देखते हैं वीडियो, कुछ भी चीज़ टॉपिक समझाने में उसको जो इंग्लिश से समझाते हैं, बताते हैं, जो कि आपको समझने में बहुत तरह का दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि आप हिंदी से बताइए और इंग्लिश माध्यम से भी बताइए और हिंदी से, ताकि हम लोग को समझ में आ सके। तो प्लीज़ दोस्तों, हम वैसे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी लिखे हुए हम पॉइंट को, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए आपको हम बताने का अपना पूरा प्रयास करूँगा, समझाने का कि क्या है डिफरेंट इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग के बारे में। डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग मशीन क्या है, दोनों में अंतर हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कोर एंड कैविटी से मिलकर शेप लेती है, और ब्लो मोल्डिंग मशीन में कैविटी से मिलकर शेप लेती है। पहला पॉइंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा फोर्स लगाती है, और ब्लो मोल्डिंग मशीन में हाइड्रोलिक क्लैंप के द्वारा फोर्स लगाती है। इसमें होता है क्या दोस्तों कि हाइड्रोलिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मेनली हमारा 3 टाइप का होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा भी फोर्स लगाती है, टूगल क्लैंपिंग के द्वारा भी फोर्स लगाती है, और एक होता है हमारा हाफ नट क्लैंपिंग, उसके द्वारा भी फोर्स लगाती है। होता है कि हम लोग हाइड्रोलिक क्लैंपिंग का, ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर का फोर्स कहाँ लगाती है दोस्तों, जैसे हमारा हो गया कि 250 टन, 350 टन या 450 टन, तो ये हमारा मशीन में हमारा ये हाइड्रोलिक क्लैंप के द्वारा फोर्स लगाती है। और आपका हो गया दोस्तों टूगल क्लैंपिंग का हम लोग ये फोर्स कहाँ लगाती है कि टूगल क्लैंपिंग हमारा जैसे हो गया छोटा मशीन 150 टन, सबसे छोटा से छोटा मशीन 150 टन, तो इसमें हमारा टूगल क्लैंपिंग के द्वारा हमारा फोर्स लगाती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हाफ नट क्लैंपिंग हमारा फोर्स कहाँ लगाती है दोस्तों, जहाँ हमारा 1000 टन की मशीन होती है, बड़ी से बड़ी मशीन होती है, वहाँ हमारा सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा काम हमारा नहीं करती है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हाफ नट क्लैंपिंग के द्वारा हम लोग वहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन पार्ट बन करके अच्छा से तैयार हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सेफ्टी गेट लगी होती है, ब्लो मोल्डिंग मशीन में सेंसर गेट या फिर लाइट कर्टन सेफ्टी लगी रहती है। होता है कि दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग में आप लोग जब यूज़ करते हैं, जब चलाते हैं, तो उसमें गेट लगी होती है, क्योंकि आप गेट को ओपन करते क्लोज करते हैं, फिर पार्ट बन रहा है, फिर निकाल रहे हैं आप लोग। लेकिन ब्लो मोल्डिंग में वैसा नहीं होता है, क्योंकि ब्लो मोल्डिंग में आप देखे होंगे तो उसमें आपका सेंसर लगा हुआ था है, इसमें कोई आपका गेट नहीं लगा रहता है ब्लो मोल्डिंग मशीन में। या फिर लाइट कर्टन लगी रहती है, जो कि आपको सेफ्टी से फिर सुरक्षा प्रदान करती है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग में ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्लो मोल्डिंग मशीन में बोटल्स, डस्ट कंटेनर्स, फ्यूल टैंक्स एंड अदर हॉलो प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है दोस्तों कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आपका ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप लोग बनाते हैं, कुछ मेडिकल, कुछ पार्ट्स हो गया उसमें, या फिर टॉय हो गया, और बहुत सारे कुछ आइटम हो गया, चाहे फिर आप बड़े से बड़ी गाड़ी में आप लोग जो यूज करते हैं अपना फिल्टर्स, प्लास्टिक के पार्ट्स, फिल्टर्स हो गया, या फिर 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक बड़ा बड़ा प्लास्टिक का जो कंपोनेंट हम लोग हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। लेकिन ब्लो मोल्डिंग मशीन में होता है कि दोस्तों कि इसमें हम लोग होलो से सिलेंड्रिकल पार्ट बनाते हैं, जैसे आपका हो गया जग हो गया, पैकेट हो गया, और बॉटल्स हो गया, फिर आपका जार हो गया। तो बहुत सारे जितने भी होलो सिलेंड्रिकल पार्ट्स है हम लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग
ब्लो मोल्डिंग मशीन में, जो कि हमने लिखा है ब्लो मोल्डिंग मशीन में बोतल, जस्ट, कंटेनर, फ्यूल टैंक्स एंड अदर होलो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन में। और हमारा 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में टन के माध्यम से जानते हैं, और ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम लोग लीटर के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों आपको हम बता देना चाहेंगे कि आप लोग कि टन होता है क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। एक्चुअली होता है क्या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में टन, क्योंकि टन के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कितना टन की मशीन है, 250 टन की मशीन है, 150 टन की मशीन है या 1000 टन की मशीन है। टन के माध्यम से हम लोग मशीन को हम लोग जानते हैं। लेकिन ब्लो मोल्डिंग में वैसा नहीं है। ब्लो मोल्डिंग में हम लोग जानते हैं लीटर की माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कितना लीटर की मशीन है, 30 लीटर की मशीन है या 50 लीटर की या 100 लीटर की, तो ऐसे हम लोग जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग दोस्तों हम लोग होलो सिलिंड्रिकल पार्ट बनाते हैं हम लोग ब्लो मोल्डिंग मशीन में, इसलिए हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन में, क्योंकि हमने लिखा है ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम लोग लीटर के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट हो गया दोस्तों कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हॉलो पार्ट नहीं बनाते हैं और ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम लोग हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया था 5वां पॉइंट, यहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों 4th पॉइंट में कि इंजेक्शन मोल्डिंग में ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन ब्लो मोल्डिंग मशीन में बोतल, जग्स, कंटेनर, फ्यूल टैंक्स, अदर हॉलो प्रोडक्ट बनाते हैं। वही पॉइंट मेरा यहाँ है कि इसमें हॉलो पार्ट नहीं बनाते हैं। और 6ठा पॉइंट है कि ब्लो मोल्डिंग मशीन में हम लोग हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट बनाते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग का डिफरेंट। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितने भी सारे फ्रेंड्स लोग हैं शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। तो आप लोग कमेंट करें कि मेरा बताने का तरीका कैसा है। तो प्लीज़ थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। मिले नेक्स्ट वीडियो में।